हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्यारे बच्चों लेकर आया हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे टॉपिक्स एयरफोर्स एक्सेंट बायो ग्रुप के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जीडी टॉपिक्स हैं प्यारे साथियों, मैं उसकी सीरीज आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप सभी को चैनल पर बने रहना है और ध्यान से ये 10 मिनट का वीडियो है। प्लीज़ गाइस, कोई भी स्किप नहीं करेगा। कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपको पढ़ने हैं, बट यदि ये आपने पढ़ लिए, यदि आप सोच रहे हैं कि 50 से 60 टॉपिक्स, वो सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मुझे पढ़ने चाहिए, तो मैं आप सभी को बता दूं वो टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन सभी के नाम्स बता रहा हूं, तो एक बार ध्यान से प्लीज़ आप लोग देखिएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और हम लोग सीधे चलेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे जो पहला टॉपिक्स है वो क्या होने वाला है, सबसे फर्स्ट टॉपिक्स होने वाला है प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर वो टॉपिक्स का नाम क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं यौन शोषण। क्या बोलते हैं, यौन शोषण बोला जाता है इसको, ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट में वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है, मेल सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है, चिल्ड्रन सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है। तो आज मैं नाम बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा टॉपिक्स क्या होने वाला है, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। सर जो ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब से जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है और ऑफलाइन जो शॉपिंग होती है सर मार्केट में जाके, उन दोनों में किसका ट्रेंडिंग हुआ है, इसका दूसरा नाम है ई कॉमर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस। तीसरा टॉपिक्स होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, को एजुकेशन। प्यारे साथियों, को एजुकेशन का मतलब है सह शिक्षा, लड़के और लड़कियों का एक जगह पर साथ में पढ़ना। मेल एंड फीमेल या बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज को एजुकेशन। ओके, को एजुकेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, को एजुकेशन आपको करना ही होगा। चौथा टॉपिक्स हम चलते हैं, बैन ऑन फायर क्रैकर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, जो पटाखे होते हैं उन पर बैन लगना सही है कि नहीं है। फायर क्रैकर्स माने होते हैं पटाखे, उन पर पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया था कि कोई भी दीपावली या किसी भी ऐसे ओकेज़न पर अब पटाखे नहीं चलाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है पॉल्यूशन का। और इसलिए सर टॉपिक क्या है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स। रियलिटी टीवी शोज, नेक्स्ट टॉपिक है रियलिटी टीवी शोज। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं रियलिटी टीवी शोज का मतलब क्या है कि सर जो टीवी शोज आते हैं एक्चुअली में सच में ये जो रियल होता है या फेक स्टंट्स होते हैं, या सच में इनका समाज पर क्या इम्पैक्ट है। जो सारेगामा या इंडियन आइडल होते हैं, ये सारे जो रियलिटी टीवी शोज के नाम पर सच में रियलिटी होती है या केवल फेक होते हैं, इसके रिगार्डिंग तो आया था, और इनका समाज पर क्या इम्पैक्ट है। ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम प्रोग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट हुआ है पिछले 4 से 5 इंटेक में, कंसिस्टेंटली आ रहा है प्यारे बच्चों। और ये रियलिटी टीवी शोज वाला इसी बार ऐड हुआ है, पिछले साल 2021 में ही ऐड हुआ है ये। सर अगला टॉपिक क्या है, ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम प्रोग्राम। ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई, मतलब ई लर्निंग का मतलब एवरीथिंग इज डन और लर्नड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड क्लासरूम प्रोग्राम क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लास में अगर जाओ फिजिकली बैठते हो, पढ़ाई करते हो, तो इंडिया जैसे देश के लिए ई लर्निंग अभी ज़्यादा सही है कि क्लासरूम प्रोग्राम सही है। इसके ऊपर टॉपिक है। आगे चलते हैं, 7 टॉपिक्स कौन सा होने वाला है, म्यूजिक रिमिक्सिंग ऑफ ओल्ड सॉन्ग। ये इसी बार ऐड हुआ है, पिछले साल ही 2021 को 11 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में जो जीडी हुआ था बच्चों का, उसी में ऐड किया गया है। जो पुराने गानों की कॉपी की जा रही है उनकी रिमिक्सिंग हो रही है, बार बार उन्हीं गानों को नए लिरिक्स, मतलब लिरिक्स वही रहते हैं लेकिन वही सब ऐड करके, म्यूज़िक नए ऐड करके, और उन्हें रिमिक्सिंग की जा रही है। तो उसके ऊपर था कि ये म्यूज़िक कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रहा इससे। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब भी इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब पिछले 2 से 3 इंटेक में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कोविड-19 पेंडेमिक जो किसी बार ऐड हुआ है, मतलब सर कोविड-19 पेंडेमिक एक्चुअली समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या हम इसको कंट्रोल कर पाए? क्या हम बायोलॉजिकल अटैक से लड़ पाएंगे या कोई कंट्री हमारे पास करेगा? तो कोविड-19 इम्पैक्ट का मतलब कोरोना महामारी। एंड आगे बढ़ते हैं, ओल्ड एज होम्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको सर। जो वृद्धाश्रम होते हैं, रिटायरमेंट होम्स होते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स बोला जाता है प्यारे साथियों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक करप्शन, भ्रष्टाचार, ये जनरल टॉपिक है। पिछले 5 से 6 इंटेक में मैं देख रहा हूँ प्यारे साथियों, लगातार पूछा जा रहा है करप्शन, ठीक है ना। पिछले 5 से 6 5 to 6 इंटेक्स में कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको करना ही होगा। ओल्ड एज होम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्यारे साथियों, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी या बेरोजगार। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी होती है या बेरोजगार होता है। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, बेरोजगार को ही अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनसीसी, हमारे देश में जो एनसीसी बच्चों के लिए होती है, एनसीसी के सच में एनसीसी बेनिफिशियल है कि नहीं है, उसका क्या उद्देश्य है, एनसीसी को कब से लागू किया गया, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एनसीसी टॉपिक्स को आपको कर लेना, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेनी है। और मैं भी, आपको पता होगा, सारे टॉपिक्स मैं अपने YouTube जो चैनल है उस पर पढ़ा रहा हूँ। सारी सीरीज बना के मैंने 18 to 20 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और ये भी बता दिया है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। और कंसिस्टेंटली मैं लाइव ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस भी, जो मेरी क्लासेस में बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, उनके अपलोड करता हूँ। पॉवर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गरीबी, पॉवर्टी प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ना होगा। गरीबी कई बार पूछा गया है, भोपाल सेंटर पर इस बार था, बेंगलुरु में था, अंबाला में था, तो याद रखिएगा पॉवर्टी, गरीबी। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मतलब ये क्या है, इससे क्या सच में जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है वो मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है प्यारे साथियों। ये टॉपिक्स है एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। एंड आगे चलते हैं, एकेडमिक एजुकेशन वर्सेस वोकेशनल एजुकेशन। प्यारे साथियों, एकेडमिक एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी शिक्षा होती है, किताबी शिक्षा, वर्सेस वोकेशनल का मतलब व्यावसायिक शिक्षा। कौन सी आज के टाइम पे ज़रूरी है? हम सब लोग 12th BA डिग्री हमारे पास हैं, लेकिन हमारा युवा कैसा है? बहुत दुख की बात है कि इंडिया का जो युवा है केवल और केवल फ़ोन में समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसके पैसे कमाने के नाम पे प्यारे साथियों उसके पास मतलब 5,000 रुपये भी मंथली इनकम अभी नहीं कर सकता 25 साल का होने के बावजूद भी। और एक कितने दुख की बात है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। या तो उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज वो खेत करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि कभी उसे वोकेशनल एजुकेशन सिखाई ही नहीं गई। उसे केवल रट्टा मारना सिखाया गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रट्टा मार लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को कंपलसरी करना ही होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिक्स में शिक्षा का महत्व क्या है, मतलब शिक्षित राजनेता ही हमारे यहाँ आने चाहिए, ये टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, यूथ इन पॉलिटिक्स, जुवेनाइल क्राइम। प्यारे साथियों, जुवेनाइल क्राइम का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल क्राइम मतलब सर नाबालिग, अब कोई भी 16 और 17 साल से नीचे के लोग भी, या कुछ भी रेप वगैरह केस में पाए जाते हैं तो उन पर भी क्या किया जाएगा, उनको भी जेल में बंद किया जाएगा। नाबालिगों के लिए कानून बना दिया गया है जुवेनाइल क्राइम, याद रखिएगा। जुवेनाइल क्राइम का मतलब नाबालिग लोग, उनको भी अब सज़ा दी जाएगी, उस पर कानून बन चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, नई जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करी है। मिलिट्री ट्रेनिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी और नॉट इन इंडिया। मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है प्यारे साथियों, इंडिया में जो मिलिट्री ट्रेनिंग है मतलब सभी को मिल जानी चाहिए, इजराइल की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के युवा को अचानक से कोई भी युद्ध या कोई भी बैटल होगा तो सर सभी लोगों के मिलिट्री ट्रेनिंग होगी तो बहुत अच्छी तरह से। ऑफिसर्स की जब भी कमी आएगी, जब भी पर्सोनेल की कमी आएगी, जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनेल हैं, तो तुरंत हम, इजराइल में भी यही सिस्टम है, हर एक सिटीजन को 3 से 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल बैन इन इंडिया, शराब बंद होनी चाहिए। बिहार में हंगामा शुरू हुआ था, ठीक है ना, नीतीश ने बंद की थी। नीतीश जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के,
उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में अल्कोहल बैन इन इंडिया, ये बहुत गूंजा था पिछले साल। अल्कोहल बैन इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, मैंने आपको बताया होगा ये वही हैं ऑनलाइन क्लासेस के पॉइंट, वही बोल सकते हो आप ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम प्रोग्राम। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का मतलब सर एवरीथिंग इज डन और लर्नड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट ऑफलाइन क्लास का मतलब फिजिकली जब आप क्लास में पढ़ने आते हैं तो प्यारे साथियों से हम बोला जाता है कि ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। किसका इंपॉर्टेंस है? लॉकडाउन ने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया। इसका मतलब सर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए, बच्चे बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में अब अटैच हो रहे हैं। नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम शुड बी अलाउड इन सिनेमा थिएटर्स। पिछले 2 साल पहले आपने ध्यान दिया होगा राजनाथ सिंह और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसने एक डिसीजन लिया था कि भाई जो राष्ट्रगान है उसको सिनेमा थिएटर्स में मूवी चलने से पहले सबको चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाता है, इसके कुछ घाटे भी थे कुछ फ़ायदा भी थे, बहुत हंगामे हुए थे। नेशनल एंथम। आगे बढ़ते हैं, ई बुक वर्सेस फिजिकल बुक। ई बुक का मतलब है ई कॉपी, फिजिकल बुक का मतलब है हार्ड कॉपी। 2 तरह की किताबें होती है, एक आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो वहाँ से पढ़ते हो, एक होती है आप खरीद के लाते हो 400 रुपये की। तो दोनों का क्या है इंपॉर्टेंस, मतलब कौन सी चीज़ आज के टाइम पर डिजिटलाइजेशन के टाइम पर बेनिफिशियल है या फिर अच्छी है? ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब का जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, प्रमोशन हुआ, पेमेंट मतलब इन लोगों का इनका यूजेस बहुत ज़्यादा किया है लोगों ने। तो मतलब क्या सच में इन चीज़ों ने क्रांति लाई है? क्या रिवॉल्यूशनरी चेंज हुए हैं? डिजिटलाइजेशन जियो आने के बाद में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। एंड लॉकडाउन मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद में सर, नोटबंदी के बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हमारा अधिकार है, इसके ऊपर भी आ चुका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं, किस हद तक प्रेस को स्वतंत्र किया जाना चाहिए? फ्रीडम, बोलने की फ्रीडम, सबको अधिकार है बोलने का, ठीक है ना, अपनी बात को रखने का। लव मैरिज वर्सेस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने पढ़ा दिया है इसको। वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पिछले 5 से 6 इंटेक में पूछा जा रहा है वीमेन एम्पावरमेंट। स्मार्टफोन इज गुड और बैड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखिएगा। मोबाइल इज गुड, और ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 5 से 6 इंटेक में कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। और ये मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा, ये जो बच्चे मेरे यहाँ पे 800 से प्लस बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात मैं बोल रहा हूँ प्यारे साथियों। मोबाइल इज गुड और बैड याद रखिएगा। इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भारतीय संस्कृति वर्सेस सर पश्चिमी संस्कृति, क्या असर है? 31वां टॉपिक, कास्ट रिजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्यारे साथियों। कास्ट रिजर्वेशन याद रखिएगा, पिछले 5 से 6 बार लगातार पूछा जा रहा है। कास्ट रिजर्वेशन का टॉपिक पिछले 5 से 6 बार। आगे बढ़ते हैं, अर्बन लाइफ वर्सेस शहरी जिंदगी वर्सेस ग्रामीण जिंदगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। शहरी जिंदगी वर्सेस ग्रामीण जिंदगी, वेजिटेरियन लाइफ वर्सेस नॉन वेजिटेरियन लाइफ, शाकाहारी वर्सेस मांसाहारी, मतलब एक शाकाहारी आदमी की ज़िंदगी वर्सेस एक जो मांसाहारी है, नॉन वेज खाता है, जो भी है उसकी ज़िंदगी, दोनों में क्या अंतर है? क्या हमारे माइंड पर असर पड़ता है? सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई 16 साल से जो नीचे के बच्चे या 17 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए सेक्स एजुकेशन अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब सच में इंडिया में अभी ये सेक्स एजुकेशन अलाउड नहीं है, माइनर्स के लिए नहीं है, 18 प्लस के लिए अलाउड है। तो क्या सच में होनी चाहिए? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और मैंने इसको भी पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, याद रखिए। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, भाई जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब का हमारे यूथ पर क्या इफेक्ट पड़ा है आपने देख लिया होगा। टिकटॉक और इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ा है, आज यूथ किस चीज़ पर जा चुका है। इसके बहुत मिसयूजेस भी हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है कन्वीनियंट कन्वे करने का, बातें कम्युनिकेशन का। आतंकवाद एक बहुत बड़ा टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो द होल वर्ल्ड। टेररिज्म इज़ अ वेरी बिग इश्यू, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो द होल। टेररिज्म एक बहुत बड़ा बंदा है। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछले 5 से 6 बार मैं इसे देख रहा हूँ लगातार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको पढ़ना ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है प्यारे साथियों, सर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड ओशियंस इज डिफाइंड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एयर स्ट्राइक, अभी तक कभी पूछा नहीं गया पर कर लेना एक बार, ठीक है। एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने पाकिस्तान पर करी थी, बस इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। कैशलेस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैशलेस मतलब हर चीज़ को सर नगद विहीन, मतलब हर चीज़ ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। गूगल पे, फ़ोन पे, हर चीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गई है कैशलेस सिस्टम को। डिमोनेटाइजेशन के बाद
और बढ़ावा मिला हुआ है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं कैशलेस सिस्टम। इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न का हमारे युवाओं पर, बच्चों पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। टेलीविज़न ने समाज में बहुत गंदगी भी फैलाई है और सर समाज में बहुत अच्छाइयाँ भी आई हैं। पॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रदूषण पिछले 5 से 6 इंटेक्स से लगातार पूछा जा रहा है। डिमोनिटाइजेशन, नोटबंदी प्यारे साथियों याद रखिए, डिमोनिटाइजेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉयलेंस इन मूवीज़, मूवियों में जो हिंसा दिखाई जाती है उन पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है समाज पर, वो दिखाई जानी चाहिए कि नहीं। वॉयलेंस इन मूवीज शुड बी अलाउड और नॉट, सर वॉयलेंस इन मूवीज अलाउड होनी चाहिए कि नहीं। चाइल्ड लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई बाल श्रम जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है फैक्ट्री वगैरह में, वो सही है कि गलत है, ये चाइल्ड लेबर है। मेक इन इंडिया, प्यारे बच्चों मेक इन इंडिया भारत की एक कैंपेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने एक सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाई थी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। उसके तहत भारत को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मेक इन इंडिया, इंडिया में ही चीज़ें बननी चाहिए, हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक देश का दूसरे देशों से क्या होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब सर हर देश का एक दूसरे देश से क्या होना चाहिए संबंध। अकेला देश संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किसी देश से निर्यात आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सब ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ईव टीजिंग का मतलब क्या है, लड़कियों से छेड़खानी, लड़की या लड़कियों से छेड़खानी के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कारण है, समाज में ऐसा क्यों है अभी भी कि ये छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं, उसे ईव टीजिंग बोलते हैं। जीएसटी, कर और बून, जीएसटी जो बिल पारित हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक कर्ज था या बून मतलब अभिशाप था। क्या सच में ये अच्छा साबित हुआ। जो जीएसटी अभी दिया जाता है सबको देना पड़ेगा, एक ही टैक्स सिस्टम कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस अवर प्राइवेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। राष्ट्रीय सुरक्षा वर्सेस हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी, ये मुद्दा कब से उठा था सुन लीजिए। इसका मतलब है कश्मीर में जब लोगों ने, सरकार ने कहा कि आपको अपनी जानकारी आधार कार्ड देने पड़ेंगे कौन कश्मीर में आ रहा है, तो लोगों ने वहाँ कहने कहा सर हमारी प्राइवेसी है, आप हर चीज़ हमसे नहीं मांग सकते हैं। तो इस तब ये मुद्दा उठा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आपको अपनी प्राइवेसी भी ताक पर रखनी पड़ेगी। तो भाई रखनी पड़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। टीचर वर्सेस सोल्जर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, 5 से 6 बार पूछ लिया गया। टीचर का किसी भी देश के लिए टीचर इंपॉर्टेंट है कि सोल्जर इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ओपिनियन जानने होंगे। मैंने पीडीएफ कॉपी इसकी अटैच करी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। इंडियन स्पोर्ट्स, लेस नंबर ऑफ मेडल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडियन जो स्पोर्ट्स हैं, लेस नंबर ऑफ मेडल्स। भारतीय जो खेल हैं ओलंपिक, 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या भारत में, फिर भी यहाँ पर केवल एक सिंगल गोल्ड मेडल ही क्यों अचीव किया जाता है। कितनी अजीब बात है कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और जिसमें से 68 लाख, मैं आपको बता दूं 68 करोड़ पुरुष हैं और 56 करोड़ महिलाएं हैं। और महिलाओं में से भी सर केवल 3 से 4 मेडल ही आ पाते हैं। तो बाकी की महिलाएं क्या कर रही हैं भारत में भाई। तो इंडियन स्पोर्ट्स का मतलब है लेस नंबर ऑफ मेडल्स, इतनी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन होने के बावजूद भी और इतनी कम संख्या में मेडल। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में किताबों का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। ब्यूटी कंटेस्ट, भाई जो प्रतियोगिताएं होती हैं, लड़कियों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या सच में वो औरतों की जो वुमेनहुड है उसको अपग्रेड कर रही हैं कि डिग्रेड कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं सर ये जो लड़कियों के लिए रैंप वॉक करना या ये सब ब्यूटी कंटेस्ट कराना, कुछ नहीं, लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। आई होप आपने सुना होगा इंडिया की मानुषी छिल्लर जो पिछली बार मिस वर्ल्ड थी, और आपने नाम सुना होगा इस बार मिस यूनिवर्स बनी है हिना खान, हिना, तो आपको पता होगा पंजाब की। तो ये बहुत बड़ी बात है एक देश के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल तलाक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना दिया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में 3 तलाक कह करके और अपनी वाइफ को तलाक दे दिया जाता है, ये सही है या गलत है, उस पर कानून बन चुका है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक देश, एक देश में केवल एक ही चुनाव होना चाहिए, इस पर बहुत बहस चल रही है। अब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, पर इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन। टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टबैको तंबाकू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं कैंसर से, वो टबैको से हुई हैं। बैन ऑन चाइनीज़ ऐप, क्या सच में चाइनीज़ ऐप पर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को प्यारे साथियों वो हमें हाइड करके और उस डेटा को ले रहे हैं। इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके डेटा को, और उससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और एनजीओज, सच में जो एनजीओ चल रहे हैं वो सच में बेनिफिशियल होते हैं या एनजीओज के नाम पर केवल धंधा चल रहा है? बहुत सारे लोग एनजीओ के नाम पर केवल और केवल क्या चला रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर धंधा चला रहे हैं प्यारे साथियों। तो एनजीओ भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। बस आप ये टॉपिक्स कर लिए, कोई भी आपको फेस सेकंड में, ये अभी तक मैंने ऐसे अंदाजा से नहीं बताएं, टोटल मैंने बहुत डीपली रिसर्च करके और 800 प्लस बच्चे स्टूडेंट मेरे यहाँ सेलेक्टेड हैं, उनके डेटा के आधार पर प्यारे साथियों मैंने ये आपको सभी टॉपिक्स बताए हैं। और इसके अलावा भी आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, 100 करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा इस बात का। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, काफ़ी दुख होता है यार, तुम इतने निराश कैसे हो चुके हो, ठीक है ना। तो चलिए, जय हो एंड लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।